हैरिस हमारे साथ है। मैं एक बार जवाद साहब आपसे पूछ रही हूं सवाल, सीधा सवाल है। जो बात राकेश त्रिपाठी जी ने कही कि पहले तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब नाम भी नहीं बताएंगे, ये वाली सोच क्यों है? सीधा फरमान सबके लिए एक बराबर। सुचारता जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको जय हिंद, जय संविधान। और मैं राकेश त्रिपाठी जी के साथ अभी भी किसी एक डिबेट में था, मैं उनसे बार बार ये कहता हूँ, ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि डरो मत और डराओ मत। उसका रीज़न बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है, उसकी भेड़ जो है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारा रेडी वाला है, पटरी वाला है, जो हमारे इकनॉमी में बूम देता है, उसके ऊपर ये प्रहार मुझको लग रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जिस तरीके से 4 जून के बाद से जो फैसले आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अजीब सी बौखलाहट है। अभी मैं शुभेंदु अधिकारी जी का उस बयान को देख रहा था, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज करा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो यहाँ पे विश्वास नहीं दिख रहा। उनका ये नारों को बंद कर दो। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका 40 साल के मेरे कार्यकाल के अंदर जितनी करप्शन हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो हमने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक कहते हैं कि 2027 में अगर ऐसी ही चलता रहा तो 2027 में जो है वो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगी। जवाद साहब, आप इस पूरे मुद्दे पर एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। कल भी आप मेरे साथ इस बहस में थे, आप इस मुद्दे पर सियासी टिप्पणी करने लगते हैं। मुझे लगता है कि सियासत पीछे है, पहले तो इस मुद्दे पर बात करते हैं ना। अगर एक व्यक्ति अपने धर्म और आस्था के चलते अगर ऐसी मांग उठी कि भाई नाम लगाए जाएं, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप बीजेपी को टारगेट बाद में कर लीजिएगा, पहले मुद्दे पर तो बोल लीजिए। मैं मुद्दे पर एक सजेशन सरकार को मेरी तरफ से दे दे रहा हूं कि नाम भी बताएं और जाति भी लिखें। अच्छा यार, नाम भी बताएं, अब जाति भी लिखें। तो ये जाति वाला हमला भी हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आचार्य जी आ रही हूं आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो मुसलमानों को और दलितों का बहिष्कार है। ऐसे भी रिएक्शंस आ गए इस पूरी खबर पर। पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी है। एक फरमान जिसमें कहा गया, और मैं उन दुकानदारों की भी बातें सुनवा रही हूं जिनको ये कहा गया है लगाने के लिए, और आम जनता की भी बात सुनवाऊंगी, लेकिन नाम पर आपत्ति क्यों है? वो कह रहे हैं कास्ट भी लगा दीजिए। देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जिस बात को देखते हैं कि कोई भी सामान्य प्रशासन का मसला हो, कोई भी इस देश में समरसता का, एकरूपता का, समान नागरिक संहिता का मसला हो, तुरंत उस पर एक वर्ग कम्युनल फासीवादी राजनीति करता है। और उसका दूसरा निशाना क्या होता है? वो हिंदुओं में जाति खोजने लगता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भारतवर्ष में हमारे सबसे जो आराध्य हैं, देवी देवता हैं, बाबा अमरनाथ हो, वैष्णो देवी हो, देश के दूसरे इलाके में, वहां मुसलमान है, मुसलमान नाम से मिलता है, खच्चर लेकर जाता है, पिट्ठू होकर जाता है, घोड़ा चलाता है, ऊपर तक ले जाता है। क्या किसी ने किसी को मना किया? क्या नहीं मना किया कभी। क्या जब यही लोग कहते हैं कि देखिए ये कांवड़ यात्रा निकल रही है और मुसलमान रास्ते में शरबत पिला रहा है, फूल बरसा रहा है, तो हम तो कहते हैं बड़ा अच्छा दृश्य है, समरसता का है। तो अगर समरसता का दृश्य वो है, तो फिर उसके खाने वाली दुकान पर उसका नाम लिखा होगा, तो ये कैसे गड़बड़ हो गया? गलती भाजपा सरकार की है। ये आने के साथ ही ये नियम, जो पुराना नियम है, और ये पुराना नियम 2006 का ये लोग दिखा रहे हैं। मैं तो अपने बचपन में राशन की दुकान पे जाता था तो कोटेदार का नाम लिखा होता था, लाइसेंस कब से कब तक के लिए तो वो लिखा होता था, और हर कोई जाके चीनी लेके आता था 5 किलो। कहां किसी को दिक्कत होती? और इतना शर्मनाक घटिया व्यवहार हो रहा है। हर बात में हिंदू मुसलमान, शर्म नहीं आती है, हर बात में हिंदू मुसलमान। ये अगर किसी जगह पर किसी कांवड़िए को बाद में पता चले कि वो मुसलमान है और उसका मन खराब हो, वो जिस आस्था को मानता है उसके आधार पर सांप्रदायिक तनाव हो जाए, और कोई एक प्रीएम्प्ट करके प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करता है, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए थी। इस पर हिंदू मुसलमान क्यों लाएगा? इस देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी, वो अपने आप को यही कहकर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। क्या करना चाह रहे हैं? क्यों मुसलमानों के मन में इतना जहर फैला रही है? और ये बिल्कुल दुरुस्त कानून है।
हर वक्त लागू होना चाहिए। हाँ। राइट टू फूड, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिटीजनशिप, और ये हमारे नागरिक अधिकार को दिया है, संविधान से मिला हुआ है। और इस तरह की हर्षवर्धन जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूं कि बहुत से ऐसे मुसलमान स्कॉलर हैं जिनका ये कहना है, जिनकी मैंने बयान भी सुना है अपनी रिपोर्ट में, जिनका ये कहना है कि अगर नाम बताया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि कावड़ के समय किसी की आस्था अगर ठेस पहुंचती है किसी के भी चलते, तो वो विवाद ज्यादा खतरनाक है। तो उस विवाद से बचने के लिए ये बेहतर है, वो विवाद नहीं होना चाहिए। आम आदमी तय करे कि किससे खरीदना है। जी, पहले भी ये हुआ है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है जब बाद में पता चलता है कि वो मुसलमान। बिल्कुल, मैं तो फिर कह रहा हूं ना स्पष्टता से, जिसको और उसका दूसरा आशय ये भी है कि कई लोग, ऐसा नहीं है कि सारे जो लाएंगे वो सिर्फ यही देखकर जाएंगे कि हिंदू की दुकान में ही जाना है। बहुत से लोग फल खरीदने जाएंगे, अपनी चीजें खरीदने जाएंगे, वो मुसलमान से भी खरीदेंगे, किसी भी धर्म के व्यक्ति से खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं आ रही हूँ जवाब साहब, एक बार दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूँ। दानिश कुरैशी साहब, सीधा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि मुसलमान भी तो ये देखकर जाते हैं खाने के भाई उनका हलाल सर्टिफिकेट है तभी हम खाएंगे, तो हिंदू को ये अधिकार क्यों नहीं कि वो तय करे उसे कहां से खाना है? दानिश जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आज मैं सुबह में एक दूसरे चैनल पे था, उस चैनल पर ये दिखाया गया कि बाकायदा जो मुलाजिम थे ऐसे ढाबों पे जिनके मालिक हिंदू थे, वहां पर ये फरमान जारी किया गया कि अगर वहां पर कोई मुलाजिम काम करने वाला अगर दानिश है तो उसको निकालिए, अगर जवाद है तो उसको निकालिए, आपको चाहिएगा तो मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। उससे बढ़ के जो एक बात और सामने आई है वो ये आई है कि बाबूजी के ढाबे के नाम से एक मुसलमान ढाबा था, उसको पुलिस प्रशासन ने ये आपके नाम पे ये बाबूजी जो लिखा है इसके आप या मोहम्मद लगा के और पीछे खान लगाइए, तो ये कौन से संविधान में लिखा है और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल साफ और साफ संविधान का हनन नहीं है, संविधान की हत्या है। देखिए, किसी की आस्था में आपको एक बात बताऊं, अभी ये महीना जो है अभी खत्म हुआ है हज का, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ हज करने के लिए वहां जाते हैं, तो आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग उसमें शराबी लोग भी होते हैं जो माफी तलाफी के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई हम शराब की दुकानें तो बंद नहीं करवा देते। आप देखेंगे कि जिस तरह से आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, पूछिए अभी तक योगी सरकार ने ऑफिशियल फरमान क्यों जारी नहीं किया? आपको तो सबके नाम चाहिए, लेकिन आप तो फरमान की भी पहचान नहीं बताना चाह रहे। नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा है। दानिश जी, जो ये आपका ये सवाल मैं राकेश जी से सीधे ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी, क्योंकि ये बार-बार कहा जा रहा है राकेश जी कि आधिकारिक कोई बयान नहीं है, कोई आप लोग मौखिक बातें कर रहे हैं, ये कोई आदेश जो है वो सरकार द्वारा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग बचना चाह रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये बार-बार विपक्ष की तरफ से आप लोगों पर हमला है। हाँ, मैं ले रही हूँ, जवाब ले रही हूँ दानिश जी। नहीं, मैं दानिश कुरैशी को स्पष्ट मैं दानिश कुरैशी को स्पष्ट कर दूं, जो मौजूदा कानून है, जो मौजूदा नियम है, इसको आप मानिए, इसके लिए कोई फरमान जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का संविधान अनुसूचित हो गया, सब पर लागू हो गया, सबको उसको मानना है। क्या सरकार बदलने के बाद हमको कल से फिर बताना पड़ेगा कि नहीं भारत का संविधान आपको मानना है? क्या हमको बताना पड़ेगा क्या कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको माननी है? अनुसूचित हो गया कानून तो आपको मानना है। ये 2011 में अनुसूचित हो गया था, उसके बाद से आपको मानना चाहिए था, आप नहीं मान रहे थे, हमने मनवाना शुरू करा दिया। उसका नाम ही इतना है बाबू। नहीं, एक सेकंड। नहीं, आपको चाहिए तो मैं लिख देता। नहीं, आपका जो, अरे भाई, जिस नाम से लाइसेंस लिया है, जिस नाम से लाइसेंस, मैं वही कहने वाली थी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम लिखा होगा ना, वो एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। जो आधार कार्ड पर चस्पा किया होगा, जो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम होगा, वो नाम बताना पड़ेगा भाई।